तो महापुरुष के भाई और सुख और दुख क्या को है, मन को ही दुख है, सुख है। तो अपने जीवन में रहते हुए अपना कौन है और पराया कौन है, ये जीवन में समझना जरूरी है। अपना कौन है, हमेशा अपना ही काम आएगा, दूसरा काम नहीं आने वाला। अपना है परमात्मा। एक थाना उदाहरण दे रहे बताऊं, छोटो संसारिक उदाहरण बताए तो लोग। कोई एक गांव में खुल्लो कुओं बेरा होता नहीं, पहले खुला बेरा रमाए कोई एक सिंह पड़को गांव वाला 5-4 जना दिए भाई जीव है पड़को देखो तो बारह तो काटो जीव मरे तो नहीं, कम से कम इन्हें बचाओ तो बरा जरा के भाई सिंह रमाए पड़े को जरा के। और अपने गांव में 3 भाई है, वो एक भाई मजबूत है, वो बढ़ सके गांव वाला भाई बेड़ा और भाई सिंह मारे काट दे मैं जेवड़ो पकड़ लेवा तने तू माय घोड़ो घाल दीजिए, कुछ बार खींच लेवा। जर भी 2 भाई ले कमजोर आ जर गांव वाला को की सिंह तुम्हारा काट दे कोई बात नहीं, तो बस की आएगी। लेकिन भी कुएं के ने मारा भाई देवे का 2 कने जेवड़ो पकड़ियो थाने देड़ो पड़ेगा लाल। जर वे गांव वाला बच्चे में तो हां भाई तो भोला काई पकड़ी क्यों चाहे केड़ा ही है ए मारा पकड़ियो अकेला और थाने देड़ो जेवड़ो लाल पकड़िया जरन में चालू जरा वकी चाल में पकड़ा राम जी राम वहां कुएं के गया वहां 2 भैया ने तो ठेठ मुंडा तो पकड़े राज और गांव वाला के थे लार पकड़ दी बोला बेरे में उतरियो मैंने जेवड़ो वो गलबो गाल सिंह में बारह काटन ढुकिया जरा पहली वो हर आई वो लार सिंह आवयो वो ठेठ का से ऊपर आई और सिंह एकदम जोरदार करी पूरा गांव वाला ही भागा जेवड़ो छोड़ी भागा तो 2 भैया ने लाई पकड़ी रखी। जरा गांव वाला को देख लो भाई थाने भरोसे रहता तो रमेश माए जातो और सिंह मार देतो, कम से कम मारा भाई आज में देख लो जेवड़ तो छोड़ियो। तो यान अपन संसार में समझ लो अपना कौन है पराया कौन है। अपन हर कोई ज्ञान होने के भाई अपने जीवन के अंदर काम आने वाला कौन है, परमात्मा है। अपन मनुष्य जन्म पायो अपन खोल वचन कराया कि हे परमात्मा ई नरक से मन बाहर निकाल, मैं थारी भक्ति करा, अच्छा काम करा, परमार्थ कार्य करा, अटाए पर सब कुछ आप भूल जा। संत कहे भाई काई कारण आयो बंदार काई धंधे लाग्यो रे थारो मान को छवे भाई मूंगा बोलो वो संसार में आज दिन चले गयो अपन पाचा उनालो नहीं। तो इसलिए संत समझावे आ सत्संग अपन काई कहे बूढ़ा माँ बाप की सेवा करो, गाया की सेवा करो और जीवन के अंदर किसी ने दुख मत पहुंचाओ। हमारे उत्तराधिकारी तनखाई बात करी अपन राम राम कम हुए तो चले, लेकिन महापुरुष के भाई करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना आई कसर पड़े तो क्यों करो रे भाई ओછી उम्र में कतो जीवन है आखिर में जाना सबने पड़ी। धर्मशास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या की नहीं है, कतई शास्त्र पढ़ लो वेद पढ़ लो कोई पार है, लेकिन सरल व्याख्या आई है अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचाइए, बहुत बड़ा धर्म है। कोई नफा सहयोग नहीं कर सका, सहायता नहीं कर सका, दुख देने का अधिकारी हमें नहीं है। तो महापुरुष आई अपने समझावे, आई अपने सत्संग समझावे, अपने जीवन में रहते हुए ये मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना चाहिए। रहना तो संसार में पड़ी और संसार में रहना और संसार में रहते हुए कर्म भी करना पड़ी आदमी ने, क्यों कर्म करे बिना आदमी को जीवन निर्वाह है कोई नहीं। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई आता सुधंधो करे और मुक्षु सुमरे राम, ऐसा सदा नाम ने भाई लाखों खर्चों। इस जीवन में कर्म करते हुए परमात्मा की भक्ति करो, अच्छा काम करो तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। भी आदमी ने अटे भी सुखी और आगे परलोक में भी सुखी। और आदमी 3 कारण दुख पावे, 3 कारण सुख पाया करे। जके आदमी की वाणी खराब है, जके आदमी रो व्यवहार खराब है और जके आदमी रो कर्म खराब है, वो संसार में कटे जाओ दुखी पाए। जिस आदमी की वाणी अच्छी है, जिस आदमी को व्यवहार अच्छा है और जिस आदमी को कर्म अच्छा है, वो संसार में कटे जाओ सुखी है। तो इसलिए तो संत के भाई माँ बाप तो यो शब्द एक ही हो खाली कि आंधा के आंधा ही शब्द तो ही हो के कारण करोड़ों लोग मर गए। तो महापुरुष कहे शब्द संभाल के बोलिए
शब्द के हाथन पाव एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे है अपन डॉक्टर कन जावा 90% बीमारी शरीर में है आपा के, लेकिन वो डॉक्टर एक गोली दवेर के थारे बीमारी है कोई तो रेडी रेट है जापरो रा गोली देने ठीक हो जाए, वो एकदम तैयार हो जाए ठीक हो जाए, वो शब्द औषधि कर दियो। और आपा के बीमारी तो 10% है यार, वो डॉक्टर क्या बैठा है तुम तो जाओ ना ये मामलो खत्म ये कती दवाई लोगों तो खाई वो नहीं जानते हुए तो जानते तो महापुरुष के भाई इन शब्द में जहर है और इनमें ही अमृत है। तो इसलिए महापुरुष के काका किसका धन हरे और कोई किसको दे, मिठी वाणी बोल कर जग अपना कर ले। काग लोग कोई धन थोड़ी ले जाओ, लेकिन बोले जब लोग बाटा फेंके, कोई बोले जरा सुबह सुबह देखे लोग और बोले तो बढ़िया। तो महापुरुष आए कहे भाई अपनी वाणी से हमेशा शुद्ध बोलो। ये कोई लकड़ आ रहा हो जंगल में लकड़ियां लावन गई, लकड़ियां लावन गई कोई सिंह रे पैर में कांटो बाज गो, जब कांटो बाज गयो सिंह देखियो जीवन बचन दो और जीवन निकल जाए। वो हारा कर निकलियो जब वो सिंह की अरे भाई मारो कांटो निकाल दे पैर में कांटो बाजोड़ो है। जब वो भाई की भाई तो हरा कांटो निकालूंगा तू मारो निकाल दे तो हरो का भरोसा, तू तो मांसाहारी जानवर है। जब वो के थारे मारे पीछे राम है और आज मारो जीवन बचाए दे, जब भी ले आएगी वो कांटो काट दियो, कांटो काट दे वो सिंह की भाई मैं जंगल को हूँ राजा, तो छोकी छोकी लकड़ियां तुम बढ़िया ले जा, कोई तकलीफ नहीं और थारो नहीं आले तो मारे सिर पर रख, क्योंकि मन आज तो जीवन बचाई रही। वो लकड़ियां ले जाए तो सिंह पर रख तो घरे ले जाए तो रोज सिंह एक दिन घर के मुंडा के बैठो और मेरे कोई मित्र आयो मिलन वास्ते, जब वो गेट खोलते ही एकदम सिंह लिखो जब वो डर बोले दौड़ तो पाछो भाग्यो रहा सिंह खाजी रहे सिंह खाजी। जब वो माए बैठे बैठे गयो कि मन खावे आवरो बैठा मैं कुत्तो बराबर समझू। वो सिंह देखियो गजब कर दिया, मैंने कुत्तो बना दियो, एक उपकार करियो मारो नहीं उपकार करियो, लेकिन हमने कुत्तो ही बनाई दियो। जब वो हारा कर आयो और वह सिंह दियो कोई बात नहीं बनाई दी तो बनाई दियो भाई अपनो जीवन बचाइयो। आज तो वह जंगल में रोज जब जो गया कुल्हाड़ी के हाथ में वो सिंह दियो कुल्हाड़ी की मारे मोरा में मार, जब बोले थोड़ा दूजन ढोको देखियो कहीं बात है क्यों मारे एक तन मारूंगा बहुत लीजिए, जब एकदम जोर कुल्हाड़ी मारे जो इस डेढ़ इंच माए बेड की खून आयो। सिंह के चल लक लकड़ियां चाला घर बाचा किया महीना भर के मायने क्यों अब देख लेगा मारे तो कुल्हाड़ी की मारी जो कोई तकलीफ लगी है कि दवाई वही लगावा कहीं, जब वो देखिए कोई मांसाहारी जानवर का कहीं घाव जल्दी मिल जाए, जब वो देखिए कि मैंने 2.5 घंटे कट लागी है सारे वो घाव भी मिल गो और पाचा केस बाल आएगा मैंने तो पता ही कौन लगी क्यों देख कट गई क्यों पत्तो लगे ही कोने कट लगी मैंने 2.5 कोनी नहीं क्यों घाव मरीज को क्यों देख ले ओ गाँव तो मरीज गो, लेकिन वो कुत्तो बनाई जो गाँव मारा हाल। तो ई वास्ते जीवन के मायने शब्द हमेशा अच्छो बोलना, इस शब्द कोई तो झगड़ो है लड़े के लिए शब्दारी है और सुनाई कहेंगी काना की सुनाई है, जगह कान होते हुए नहीं सुने का कान थोड़ा ही है। ये कोई जंगल के मायने हिरनी गई मेरी 4 बिच्चा जरबा 4 बिच्चा ने कियो बेचारे वो आधा किलोमीटर में तो बने थे घूमो फिरो बड़े बारे मत जो कारो बट सिंह रेवे थाने मार कर दे तो एक आई देखियो कौन मारे चालो वो गियो पुरो राम जी ध्यान लगाए सुनो वो बीचो गियो पुरो मारे जब वो सिंह ओवर झपट ले लियो सिंह मार है तो नांग दियो अब नांग दियो जरा सिंह देखियो आज तो अपन दाइबोड़ा आज शिकार क्या बात करा काल जी माइन में वीडियो एट में जते आई को श्याल के ने क्यों दिन रात जी हो इधर कोई खांडो बांडा नहीं होना चाहिए थारी जमो रही है मैं जंगलों को राजा हूँ श्याल को देखियो अच्छे करिए मैं तो निंगराग नहीं पड़े राजा को क्यों मानना पड़े और श्याल को कासा देर बैठो लियो श्याल को देखियो गजब हो गया भूख हमारी लगी करा कर कटे खांडो बांडा होगा तो राजा साहब सिंह जंगलों को राजा है मैंने मार दी कासा देर तो काटो बेटा रियो क्या करा एक दोनों खाना खाई जाओ जब भी काट ठा पड़ी पूछ इतना कांदा है बोले अपना कहीं श्याल को भी दोनों हिलने का कांदा खाए सुबह सिंह आए और कह रहे भाई कैम रहे तो ठीक है सर का कांदा कटा क्यों सही कांदा हाई बोली
कि आ थोड़ी वे खानड़ा तो हाई इको न्याय करावा कि न्याय करावा तो की माने बोलो भाई कैसे के तुझे ना कांटा खानड़ा हाक लिया जर के चालो ये वाकन जाना जर भी हिरनी कन गया ले जार के खानड़ा हाक होनिया बा हिरनी कियो इनके खानड़ा हाक होनिया कानड़ा होता जर इनकी आदशा करनो थी मैं बात इन्हें केवी भारी माने कोनी बन गयो जरे आदशा हुई है इनके कानड़ा हाक होनिया तो कानड़ा होते हुए भी आप कानड़ा नहीं कर रहा का अन्न होना अन्न काट जाने कानड़ा घट तो जीवन में महापुरुष के आप अच्छो करो अपने जीवन में धन्य बनाओ वो मानव तुम बार बार नहीं मिलेगा अरे जीवन के मायने संत महापुरुष अपन कथा कहवे कथा समझावे कति आप सत्संग सुना और आपा के शब्द एक ही लाग जावे ना तो कोई कार कर देवे नरसिंह जी महाराज बाके गुरु पिंपा जी महाराज वे सीवड़ा को काम करता नरसिंह जी महाराज देखियो गुरु जी थोड़ा बीमार होगा चाला मिलिया मा गुरु जी का दर्शन किया मा नरसिंह जी महाराज दर्शन करने गया महाराज के रुकिया पिंपा जी महाराज ने पिंपा जी महाराज काफी बीमार ज्यादा होगा जरा देखिए शरीर तो जानो ही आके जानो पड़ेगा भाई जो जन्मा है मृत्यु लोग है तो जरा पिंपो जी महाराज के नरसिंह भाई अब हमारो शरीर तो करा ही जा सके भरोसा कोनी है और हिमड़ो करो जो सुई डोरो तू हाथ लिए जी जना नरसिंह जी महाराज विचार करियो पिंपा जी महाराज और सुई डोरो हाथ पहुंचाने मार्ग ने तो 14 करोड़ की माया पड़ी बा मार्ग का हाथ शब्द एक ही कियो और एक शब्द में सुलझाड़ो कियो तो महापुरुष कहवे सदगुरु को एको वचन और मन कोई लेवे मान सेज होते संत दास मुश्किल से आसान अपन संता की बात एक ही जीवन में उतार लेवा सत्संग में जाए पड़ा तो अपने जीवन को कल्याण हो जावे वो मानव तो नहीं जो सार्थक हो जावे और नहीं तो भले कतई सुनो और कतई कहो अन सुने अन काटी एक गांव में कोई 1 सेठ या 3 मूर्तियां बनाई सोने की बढ़िया एक शरीक की मूर्तियां तीनों और तीनों का भाव अलग अलग करे एक मूर्ति 10 रुपया की एक मूर्ति 100 रुपया की और एक मूर्ति लाख रुपया की अब गांव वाला बड़ा हैरान हो गया आपको बाहर एक शरीक को नाप तो एक शरीक को भाव अलग अलग जते भी गांव में आएगा संत के बाप जी मांगे मूर्तियों को कोई निवेड़ो करो नहीं क्यों कहीं करा बताओ कि तीनों मूर्तियां एक नाप तोल की है एक भार है हमें और कीमत अलग अलग किया महाराज की व्यापार करा निवेड़ो धन कि एक ले बढ़िया तिरंगलो जाए एक मूर्ति एक कान में गलियो एक कान में निकल गो महाराज की आदर्श जंगी आई है रखो इन साइड में दूसरी मूर्ति का तिरंगलो एक कान में गलियो और मुंडा में निकल गो क्यों 100 रुपया की कम से कम थोड़ी बात ऊपरी आगे जार कियो तो करो भाई महाराज आप बात की है तो इनकी थोड़ी सी कीमत 100 रुपया है और तीसरी मूर्ति की कान में गाली और वो तो हृदय में बैठ गो कि 1 लाख रुपया की मूर्ति है तो आया मनुष्य की कीमत है आप छोकी बात में ग्रहण कर लेवा और खुद ग्रहण कर आगे आप कहवा तो भी बात को असर पड़ी और खुद तो ग्रहण करे को नहीं दूसरा ने कहे यहाँ करनो पहले खुद को सुधरना पड़ेगा महापुरुष कहे दूसरा नहीं तो कहीं सोचे मारा जीवड़ा और क्यों नहीं सोचे थारी ले कहते हैं तेने राम जी मिनक बनाई और कहते हैं तुम टाइयो अपन दूसरा ने कहा कोई खराब और कोई खराब बस तो दूध को दौड़ कर टूको भाई तो जीवन के अंदर महापुरुष आई समझावे जीवन रहते हुए अच्छा काम करो परमात्मा कार्य करो और ये मन ने परमात्मा की तरफ लगाओ भागे अगला ही है संसार में भागदौड़ कोई मिटने वाली कोनी है सबों ज्यादा भूकंप धंधा जापान में आया करे और जापान में एक संत कोई प्रवचन करने किया बड़ गए लकड़ियां का होल वगैरह रहे ज्यादा मैं भी एक बार कई देशों में यात्रा करी जब विदेशों में मामलो है तो अलग ही पूरो बड़े कई लकड़ियां का होला महाराज प्रवचन करता सत्संग में लोग कई लोग बैठा जरा एकदम भूकंप आई क्यों कह थोड़ी आओ कुछ कर नहीं आ सके जोरदार आयो भूकंप अगले लकड़ा हिलिया अगले लोग मारे भागा वो भी वहां गया जान तो अगला बचा नहीं चाहे महाराज वाला बटे बैठा बस एकदम आ गया मेजली रखियो परमात्मा करी जी हुई भाई लेव लागी परे ब्रह्म से रति ने घंटे तार
रामानंद आनंद मेरे गुरु गोविंद दादा महाराज राम राम ने धुन लगा ली आपने। थोड़ी देर वो भूकंप रुकियो अगला ही पास आया कि बाप जी मैं तो भी हूं आगे और वो भी हूं आगे भाग्या थे जो बटे बेटा भाग्य ही कोई क्यों मैं थामू तेज भाग्यो तो नहीं और भाग्य थे या थे तो बाजना ही भवन के बारे में बाज को परमात्मा की तरह भागड़ में दौड़ में कोई कमी कौन रखता तो दौड़ा तो भागड़ा ही आ लेकिन दौड़ा का टापा आपा ने ठाक तो इन वास्ते महापुरुष के भाई जीवन रहते हुए आप अच्छा काम कर लेवा दरिया सांस शरीर में और जब लग हरि गुण गाय जीव बटाऊ पाऊं और क्या जानू भाई कब जाए। महापुरुष के जीवन को कोई भरोसा नहीं है कब चले जाए। तो इसलिए अपने जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो परमात्मा कार्य करो भगवान को भजन करो। महापुरुष के भाई ये मन का मनोरथ आज तक किसी का पूरा हुआ को नहीं। किशनदासा नरदे बनी कागज का घोड़ा ये मन का तो बहुत मंडान है जीवन है थोड़ा मन का तो मंडान घना ही है लेकिन जीवन कटे जीवन तो ज्यादा हो जाता तो 80 साल घना हुए तो 100 साल को जो। तो इसलिए महापुरुष का भाई अपने जीवन में रहते हुए बूढ़ा माँ बापा की सेवा कर लेवा गाया की सेवा कर लेवा परमार्थ कार्य कर लेवा तो अपना घर बैठे ही भलो है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज पहुंचो संता मैं कोई नहीं शरणा हाथ में लगाने देता था अंग दर्शन करोड़ा ही है बहुत अच्छा संता जरा कोई सेठ कीजिए बाप जी मैं तो शरणा का हाथ लगावा तो मको भलो हो जाए। स्वामी जी महाराज के भाई शरणा का हाथ लगाओ भलो को संतां की बात मानो भलो हो जाए। संत कहवे अपनी बात में मान लेवा तो अपना कल्याण हो जाए। जरा घणो हट के जरा के वाकई माने 5-4 दिन की बाप जी मैं लगाए ला मैं लगा महाराज की कोई बात को नहीं भाई 5-4 दिन बचे लगा लीजिए ठीक हो अबे आगे वहां हल्ला नहीं कहती हो 150-200 आदमी भेड़ा होगा कि महाराज ए लगाए तो नहीं था चलना नहीं लगा वहां कोई बोलो जर महाराज के थोड़ा रुको था बढ़िया सत्संग सुनो घंटों का सत्संग सुनाई प्रार्थना करी अब वहां कौन के सत्संग होने बेहतर के महाराज करा छुट्टी देवर करा पकंग हाथ लगा मांगो भलो हो जाए। आखिरी में बाप जी कियो भाई यान है तो गंगा को किनारो है थाने माने से करी होगन है कि हाँ बाप जी थे ताका माँ बापा ने रोजना प्रणाम करो जका आज मारे शरणा हाथ लगाए लो थांगो भलो हो जाए बाकी को थांगो भलो की नहीं भाई जरा एक ही कोन उठिया होगन उठे बस कुण न उठे क्यों माँ बापा ने तो एक ही प्रणाम करने वाला हा को नहीं जरा महाराज के भाई मकड़ा पकड़ हाथ लगाना क्यों बोल रहे भाई थांगे गंगा तीर्थ है भाई सब कुछ है। तो जीवन में गृहस्थी के लिए माता पिता भगवान है और चेला के लिए गुरु ही भगवान है। पहलो अपनो धर्म ही है बूढ़ा माँ बापा की सेवा करो बाबू आशीर्वाद अपने मिली जरा अपने जीवन में सुख और शांति रहे। तो इसलिए संत के भाई अपने जीवन में सुख का सागर राम है और दुख का वंजन हार राम चरण तजिए नीर भजिए बारंबार। महापुरुष के संतां का दर्शन करने से देखो दरिया महाराज एक महान पहुंचे हुए संत रामसुनी संप्रदाय के प्रथम आचार्य हुए। इतनी उन्होंने तपस्या की जो आज प्रत्यक्ष आपने उठाई पानी में इंटा तिरे पत्थर की इंटा है और वहां को परीक्षण जोड़ा इंग्लैंड में जांच जोड़ी है कि पत्थर है कोई दूसरी चीज है तो भी आज प्रमाण पत्र भी अपंगन है। तो दरिया महाराज बड़े सरोवर के किनारे ध्यान करता एक चेनराम याद और शिकारी क्योंकि रेण क्षेत्र में हिरण बहुत है वो हिरण को शिकार कर लिया तालाब के किनारे रखी और महाराज की तरफ उनकी दृष्टि पड़ी जब वो मन में विचार करी और संत असली है कि नकली है जे असली है यार वो मोलड़ो हिरण जिंदो हो जावे तो मैं जीवन में प्रतिज्ञा करता हूं कभी भी शिकार हिरण नहीं करूंगा और आज से ही घर का त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। दरिया महाराज तो दांडा 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जोई एक राम श्री का राम है भाई ईशा ने दूजा मैं तो 3 लोग की बात जानने वाला खट आंख खोली और दृष्टि हिरण पर पड़ी वो मरुड़ो हिरण से जिंदो और जंगल में भाग चेनराम याद चरणा में पड़ियो कि बाप जी मैं अर्ज करूं पूरा थाने चरणा में राग जो थाने मने तो मंत्र दो और आज मैं तो घर ही नहीं जाऊं अटे सरोवर में स्नान कर और मैं पाड़ा में जाऊं बीदी ने तो गुरु मंत्र ले और पुष्कर के नाग पाड़ा में जा रहा तो तब करियो भजन करियो
अंत समय के मायने बैकुंठ विमान आयो और विमान में बैठ पर परमात्मा की धाम गया। तो अतो संतान के दर्शन हुआ सिर बड़े कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद। अरे लेखा की तो वाई कड़ी है भाई, बाकी की सब है बेकुआ। महापुरुष के आप अच्छो काम कर ले वहां, परमात्मा को नाम ले ले वहां, तो वो तो आप लेके लाग जाए और जीवन सब कोई जावना वाला जाए। कोई रिया गए कोई कौन रिया। एक भाई की बाप जी एक खोटा कर्म करे जगह मरे, मैं छोका सत्संगी काम करा, अच्छा काम करा, नहीं मरा। संत के भाई मरना तो सबने पड़ी, पर मरने मरने में अंतर है। क्यों कहीं अंतर है बाप जी। जिस प्रकार से बिल्ली वे बिल्ली आप बच्चा ने 5-4 घर में फेरे दर भी आके खुले बच्चे की, और वहां बच्चा ने पकड़ पड़ी दूसरे घर ले जाए, तीसरे घर ले जाए, बच्चे ने कोई तकलीफ हुए क्यों कोई नहीं हुए तकलीफ। बाई बिल्ली मिनकी जब ऊंदरे पर झपेटो मारा जरा, जीवन तो छोटे गए, मुंडो तो वही है क्यों है तो वही। तो यानी जगह अच्छा काम करे, अच्छा कर्म करे, जगह ने वो चोलो त्याग दूसरो चोलो मिल जाए। और जो खोटा कर्म करी बाने तो बस यम का दूध ले जाए, डंडा की ठोकते ले जाए, बाना कर्मा ने भोगना पड़े। तो इसलिए संत के भाई अपने में जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो और अपने जीवन में धन्य बनाओ। यही सत्संग की सार्थकता है, यही महापुरुषों के वचनों की सार्थकता है। और संता को वचन अपन एक मान लेवा, संता के सत्संग में आयुर्वेद नहीं जावा तो भी अपने जीवन को कल्याण है। कम से कम आप लेके तो लाग रही है। मार मन राम को नाम तो कुंदरी से बना तो है कि भाई संत बेटा है, भगवान को नाम लेने वाला बेटा, मन में तो रवि है नहीं। एक छोटो उदाहरण दे मैं मारी वाणी में पूरा करूं। एक गांव में कोई सेठ सेठानी थे, तो सेठानी तो भाई संता की भगत थी, रोज ने सत्संग में आती, संता का नाम थी। महाराज की तार सेठा नहीं लिया तो हेठानी के सत्संग में लो कि वो काम था कोई थे करो। मैं तो बार 84 वाले चक्कर में लाइक हाँ कमाई में सुबह 8 बजे आवा, रात के 8 बजे आवा। घड़ों के हेठानी देखिए मामलो दो सेठ जी जावे तो